अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस टाइप की मोटिवेशनल और ट्रेनिंग वीडियोस, ब्रेन ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो टुडे टॉपिक इज़ व्हाट वी कॉल, इसको नाम देना बड़ा मुश्किल है एक सिंगल वर्ड के अंदर, बट लेट्स कॉल इट डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। लेट्स कॉल दैट, ठीक है। व्हाट इज़ डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ लुक्स लाइक? अगर मैं इसको विजुअलाइज करवाने की आप लोगों को कोशिश करूँ तो ये कैसा दिखता है और कैसा नज़र आता है या किस टाइप के लोग इसमें मुब्तला है। सो डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ वुड बी कैन बी डिफाइंड और इमेजिन्ड इन अ वे दैट एक शख्स है जिसके पास उसके सामने पानी भी है, उसके सामने खाना भी रखा हुआ है और उसके सामने जो है वो शहद भी रखा हुआ है, उसके सामने स्वीट्स भी रखी हुई, यानी कि फुल ऑफ फूड एक टेबल रखा हुआ और वो शख्स उस टेबल से 20-25 कदम दूर बैठा हुआ है। ओके, नाउ व्हाट ही इज विशिंग फॉर कि ये खाने तक उसको जाना नहीं पड़े, उसके जाए बगैर ये खाना उस तक पहुंच जाए और वो इसको खा ले। और जब तक वो खाना उसके पास नहीं आता वो उठने के लिए तैयार है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है। जैसे एक उर्दू मुहावरा है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, यानी कि आप कुल्हाड़ी लिया आपने, अंधेरे में आपको नजर ही नहीं आया आप ही का पैर है और आपने उसी के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। सो असल में होता क्या है कि हमारी लाइफ के अंदर कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं, कई ऐसे लोग आते हैं, अगर आप इस टाइप के हैं तो आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो है और ब्रेन ट्रेनिंग वीडियो है, जिसमें वो ये समझते हैं कि एक ऐसे स्टेज में वो एंटर हो जाते हैं, एक ऐसी जो है ना एक खला के अंदर वो एंटर हो जाते हैं जिसमें उनको ये लगने लगता है कि दे आर इन अ फ्लाइट जोन और मोड जोन जहाँ पे वो कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ अचीव नहीं कर सकते या आप कुछ हासिल नहीं कर सकते या आप कुछ कर नहीं सकते या आपने जितनी भी कोशिश करी आज तक कुछ करने की वो कभी कामयाब नहीं होती, वो हमेशा फेल हो जाती है या फेल हो जाएगी आपको लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत लेजी हूँ, मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा, मैं रात को नहीं उठ पाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं कर सकता। अगर आपको इस टाइप की चीज़ या फीलिंग्स आती हैं, इस टाइप के आपको जो है वो एलिमेंट्स महसूस होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है कि आपको सबसे पहले अपने आपको ये समझा देना है और आपको समझ लेना चाहिए कि दैट यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या मेरे पास उस चीज़ के लिए पूरे ऑब्जेक्टिव्स या पूरी चीज़ें मौजूद नहीं है, तो वो कभी मौजूद नहीं। क्योंकि हर चीज़ जो होती है ना वो टॉप से शुरू नहीं। लाइफ फिजिक्स, ये पूरी दुनिया जो है ना वो फिजिक्स के ऊपर बनी, ठीक है। इसमें आप चाहे आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी जो है वो बिलीव्स के ऊपर आप बिलीव रखते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरी दुनिया जो है वो फिजिक्स के ऊपर बनी। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि मैं ये कहूँ कि यार मैं सोचूं कि मैंने बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग बनानी और उसके बाद मैं बोलूँ कि शुरू लेकिन जो है ना वो हम करेंगे 10,000वें फ्लोर से और फिर नीचे लाके फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। ये इम्पॉसिबल, दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि मैं 10,000 के फ्लोर से शुरू करूँ और फिर नीचे लाके बिल्डिंग कंप्लीट करूँ, ठीक है। हमेशा बिल्डिंग शुरू होगी उसकी बेस से। सबसे पहले उसकी बेस बनानी पड़ेगी, सबसे पहले उसकी कुछ चीज़ें रखनी पड़ेंगी। अब हो सकता है लेट्स सपोज जो बिल्डर है वो बोले कि भाई ऊपर जाने के लिए ना इसको जब हम 10,000 फ्लोर बना रहे होंगे तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, तो वहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए होंगे। तो क्या ख्याल है, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहले 8-10 साल पहले मैं मंगवा के रख लूँ खरीद के कि भाई जब ये इसका 10,000वां फ्लोर बनेगा तब फिर हम ये ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे उसके अंदर। अगर तो मैं ये करूँगा तो जाहिर सी बात है काम में बिला फजूल के स्टॉप्स डाल कि यार मेरे पास तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है, मैं तो स्टार्ट ही नहीं कर सकता काम। इसका मतलब है पहले ऑक्सीजन सिलेंडर के पैसे जमा करूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँ वो शुरू करूँगा बिल्डिंग। अगर आप ये सोच के बैठ गए, मतलब रियल एस्टेट पूरा बिजनेस, कुछ किसी भी किस्म का आप बिजनेस ले लें वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा अगर वो ये सोच के बैठ गया कि जब तक हमारे पास तमाम तर चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी हम ये काम नहीं कर सकते या हम ये काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तमाम तर चीज़ें कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। जब इंसान एक जर्नी शुरू करता है ना, एक सफ़र शुरू करता है, तब उस सफ़र में उसको पता चलता है कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसी सफ़र में उसको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें मैंने फजूल में ले ली। अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप पिकनिक पे या किसी दूर दराज सफ़र पे जाते होंगे तो बैग में सामान रख के जाते होंगे और जब वहाँ से वापस आते होंगे तो आप लोग डिस्कस करते हैं आपस में कि यार ये तो फजूल में रख लिया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, यार इतना सामान फजूल में ले आया तुम, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पूरा सामान जो है ना वो पैक ही रहा हमारा। तो ये चीज़ें आप तब रियलाइज़ करते हैं जब आप जर्नी स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग। स्टिल जो होता है वो हमेशा याद रखें, स्टिल इज़ नॉट अ गुड एलिमेंट। स्टिल्स आर कॉल्ड ईदर नॉन लिविंग थिंग्स और डेड।
जो रुके हुए लोग, जो चलना नहीं चाहते, जो अपग्रेड नहीं करना चाहते, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो सीखना नहीं चाहते, दे आर कॉल्ड डेड पीपल एंड डेड पीपल डू नो गुड टू एनीवन। किसी के लिए भी वो अच्छे साबित नहीं होते डेड पीपल। सो इफ यू फील दैट यू डोंट हैव प्रॉपर इक्विपमेंट टू स्टार्ट समथिंग, या प्रॉपर सामान नहीं है, पैसे नहीं है, इफ यू थिंक दैट यू डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज टू स्टार्ट समथिंग, और इफ यू थिंक बिफोर इवन ट्राइंग कि यू विल फेल ऑन दैट थिंग, तो फिर क्या होगा, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डेड और अ नॉन लिविंग थिंग एंड यू विल बी ट्रीटेड एज डेड इन अ नॉन लिविंग थिंग। जैसे नॉन लिविंग थिंग की हमें कोई परवाह नहीं होती ना, लेट सपोज ये फ्लावर रखे हुए हैं, अगर ये नीचे गिर जाए अभी मेरे से, तो आई वोंट फील पेन फॉर दैट। हो सकता है थोड़ा बहुत मुझे दुख हो कि यार मेरा ये एक डेकोरेशन पीस था, गिर के टूट गया, बट इट वोंट बी एज हर्टिंग एज कि मेरा पेट है जो मुझसे प्यार करता है, मुझे टाइम देता है, मैं उसको टाइम देता हूँ, उसको अगर कुछ हो जाए तो उतना मुझे इस वॉल्स के गिरने पे दुख नहीं होगा, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड नॉन लिविंग। सो जब आप ऐसे हो जाते हैं तो औरों के लिए आप नॉन लिविंग थिंग हो जाते हैं, और नॉन लिविंग थिंग जब आप हो जाते हैं तो और आपको इस टाइप की बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, जो फिर आपको बुरा लगता है, बुरा महसूस होता है आपको, और आपको समझ भी नहीं आ रहा होता कि लोग आपके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है सब कुछ तो नॉर्मल है, मैं जो हूँ वो ऐसा हूँ, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं जो हूँ मेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, मेरे अंदर वो मेरे पास वो इक्विपमेंट, वो पैसे ही मौजूद नहीं है, मैं काम शुरू करूँ, तो वाई डज द पीपल आर ब्लेमिंग मी। आप हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि क्यों लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, जबकि हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि ऑलवेज 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 स्टार्ट द ब्लेम फ्रॉम योरसेल्फ। सबसे बड़ी हिस्ट्री में, इंसान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब उसे कोई सोल्यूशन ढूंढना होता है प्रॉब्लम का, या कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है, कहीं पे कोई नुकसान हुआ है, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है, तो वो मैक्सिमम क्लोजली अपने बराबर वाले से शुरू, तुम में तो नहीं है, फिर आगे बढ़ता है, तुम में तो नहीं 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 है, इस तरह करते 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 सबको भूल लेता है, और फिर कहते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। Always start from yourself. Maybe the problem is inside you, not in others, not anywhere else. तो अपने आप को स्क्रूटनाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आप से सवाल करना, अपने आप को समझना है कि अगर लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो व्हाई दे आर डूइंग दैट टू मी, क्यों इस तरह की हार्श बातें कर रहे हैं, क्यों इस तरह का मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि देयर इज समथिंग, देयर इज सम फॉल्ट। और फॉल्ट क्या है, वो फॉल्ट यही है कि यू कीप वेटिंग फॉर द थिंग्स टू कम टू यू। जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि उस शख्स के सामने पूरी खाने की मेज लगी हुई है, जिसमें शहद, पानी, दूध, खाना, मुर्ग मुसल्लम, हर चीज पड़ी हुई, लेकिन वो 20 कदम दूर बैठा हुआ उस खाने से। अब वो कह रहा है कि मैं यहीं बैठा रहूंगा, ये खाना मेरे पास आना चाहिए। अगर ये खाना मेरे पास नहीं आ रहा तो इस खाने की गलती है, इस टेबल की गलती है, मैं इतनी दूर बैठा हूं तो इस डिस्टेंस की गलती है, मेरी गलती नहीं है भाई कि मैं खाने। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। इसमें इंसान इतना मगन हो जाता है कभी कभी कि उसको खुद नहीं पता होता कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो अपनी एक हैबिट बना लेता है, वो अपनी अपना एक माइंड सेट बना लेता है कि उसको ऐसा ही लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, भाई वो फेल है इस काम, वो नहीं कर पाएगा। अब जब वो नहीं कर पाएगा ना, लेट सपोज मैं ये बोलूँ मैं ये वीडियो नहीं बना सकता, अब मुझसे दुनिया भर के लोग बहस कर ले, मैं उनको एक से एक एक्सक्यूज दे सकता, यार मेरे पास कैमरा नहीं, बोलेंगे मोबाइल में बना दो, यार मोबाइल का रिजल्ट अच्छा है, भाई रिजल्ट कोई नहीं देखता, भाई रिजल्ट ही तो चलता है यार, मेरे पास माइक भी नहीं, अच्छा माइक नहीं है तो भाई ऐसे उसकी रिकॉर्डिंग भी बना लो, नहीं यार घर में कमरे में शोर बहुत होता है तो जो है ना उस पर नहीं बन सकती, यार लाइटिंग नहीं, अंधेरा आएगा, चेहरा नजर। जब मैंने एक चीज सोच लिया ना कि आई डोंट हैव टू डू दैट बिकॉज आई डोंट हैव इक्विपमेंट फॉर दैट और आई विल बी कंप्लीटली लॉस ऑफ और गोइंग टू फेल इन दैट, तो अब आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आपने पहले हार मान ली ना। हराता किसको? इंसान जो जीत रहा होता है। जब आपने खुद ही कह लिया कि आई एम लॉस्ट, मैं आई एम अ फेलियर, तो अब आप कौन क्यों हराएगा कोई? अब आपको कोई नहीं हरा सकता क्योंकि आप खुद ही हार गए। सिंपल है ना। आपने कहा कि भाई मैं ये वीडियो नहीं बना सकता, जैसे ही आपने कहा कि मैं ये वीडियो नहीं बना सकता, यू एक्सेप्टेड योर लॉस, यू एक्सेप्टेड दैट यू आर फेलियर। अब आपको कोई फेल नहीं कर सकता मजीद। दिस इज वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, आपने ये एम करना है कि मैंने वीडियो बनानी है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये वीडियो बनानी है। तब आपको पता चलेगा अच्छा मेरे पास क्या है, अच्छा मेरे पास एक पुराना मोबाइल है जिसमें पिक्सेलेटेड वीडियो आती है, ओके। मेरे पास कमरे की बल्ब्स हैं, ओके। मेरे पास डेकोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट। और उसके बाद हो सकता है कि आप अपनी सेल्फी से एक वीडियो बनाएं और आप वायरल हो जाए, जस्ट लाइक द बॉडी गर्ल, जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन ऑन द प्लानिट, जो कि वायरल हो गए। और आपको जानकर हैरानगी होगी उनके पास कोई सेटअप नहीं था बड़ा, नाश फेला, डेली नैस,
कितने ऐसे मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ जिन्होंने अपने वीजीए कैमरा से और मतलब कि बिल्कुल ही गली स्ट्रीट अपने फटे पुराने कमरों से जो है वो स्टार्ट किया एंड देयर वीडियोस बिकम वायरल। व्हाई? दे स्टार्टेड टू रियलाइज दैट लोग मेरी पिक्सेलेटेड वीडियो देखने से उनको प्रॉब्लम नहीं है। दे लव द कंटेंट, इफ दे लव द कंटेंट दैट्स ऑल दे नीड। इसी तरह से जब आप बिगिन करते हैं अपनी जर्नी तब आपको पता चलता है कि मेरे अंदर ताकत भी है, मैं ये काम कर भी सकता हूँ, और जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं फेल भी नहीं हो, या अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो आई एम लर्निंग समथिंग न्यू और अब मैं दूसरी दफ़ा फेल। बट इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग दैट, इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, तो यू ऑलरेडी आर फेलियर, यू आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, यू कीप डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। एक वक्त ऐसा आएगा यू विल बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड फ्रॉम इनसाइड आउट। लोग आपको नॉन लिविंग की तरह जो है ना वो ट्रीट करेंगे। सो बिफोर दैट टाइम कम्स, स्टार्ट टू प्रोग्रेस। एक दिन का काम है। अगेन हर वीडियो में ये बोलता हूँ मैं, दिस इज नॉट वन डे टास्क। एक दिन में कुछ नहीं बदलता। एक दिन में सिर्फ और सिर्फ ये बदलता है कि आप सोचते हैं कि आज मैं बहुत अच्छा करूंगा और दूसरे दिन भूल जाता। एक दिन में सिर्फ ये। सो डोंट एवर ट्राई टू डू दैट इन डे। वन डे में कुछ भी चेंज नहीं। आज से जो भी ऐसे लोग हैं मेरी वीडियो सुन रहे हैं जो कि जिनको ऐसा लगता है वो लाइफ में नहीं कर सकते, फेल हो जाएंगे, उनके अंदर ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, और वो कुछ करना चाहते थे या करने का सोच रहे थे लेकिन उनको पता है कि नहीं हो पाएगा क्योंकि ये चीज़ें मौजूद नहीं है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। एक चीज़ कोई पकड़ ले अपने लिए, वेरी इजी, कोई भी एक चीज़ पकड़ ले अपने जो आपके साथ रिलेटेड हो, जो आपके सबसे करीब हो, जस्ट वन थिंग, एंड स्टार्ट डूइंग दैट कंसेक्यूटिवली। उसको एम बना ले। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, मिसाल ले लें कि आप जो हैं वो आपके पास नौकरी है, कुछ भी नहीं है, आप घर में बैठे रहते हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है आपको नौकरी भी नहीं देगा, कुछ होगा भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप अपना ऑब्जेक्टिव रख लें कि रोज़ाना मैं जो हूँ ना वो 15 मिनट की वॉक करूँ। ये तो कर सकते हैं ना। इसके लिए तो ना कोई पैसे मांगेगा आपसे, ना कोई आपसे कुछ और मांगेगा। बाहर आपको रोड भी मिल जाएगी, कुछ घर में आपको कमरा भी मिल जाएगा जिसमें आप 15 मिनट आगे पीछे अपनी दीवारों के साथ ही चल सकते हैं। यू विल फाइंड एम्पल स्पेस एवरीवेयर ये काम करने के लिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये, यू विल स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ। जब आप कंसिस्टेंटली 15 मिनट की वॉक करेंगे, 10 मिनट की, 5 मिनट कर लें, 15 मिनट ना करें, 5 मिनट कर लें, 5 मिनट वॉक करनी है मेरे साथ। 5 मिनट की जब आप अपनी लगातार वॉक करेंगे तो यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग, यू विल स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ कि मैं कर सकता हूँ। और जब आप वॉक करना शुरू करेंगे तो जितने भी आपके दिमाग में डर क्रिएट हुए होंगे ना, या आपके दिमाग में नाकामियाँ क्रिएट हुई होंगी कि इसके लिए ये भी चाहिए, जूते भी चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए, बाहर लोग ना ताड़े में, जो लड़की हैं तो, या जो है वो मैं लड़का हूँ तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर कि देखो मोटा भाग रहा है, व्हाटएवर यू हैव योर इन योर ब्रेन। जब आप एक दफ़ा कंसिस्टेंटली उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि वो चीज़ें मैटर नहीं करती, चाहे हैं या नहीं है, बट दैट डजंट मैटर। यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। उसके बाद स्लोली स्टार्ट योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैंने जॉब करनी है तो जॉब सर्च करनी है तो शुरू में ही आपको कोई डायरेक्टर या जो है ना CEO नहीं रख लेगा। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो जो भी आपको स्क्रैच पे जॉब मिल रही है, लेट्स बिगिन योर लाइफ। जब आप वो स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा लाइफ इज नॉट दैट हार्ड, जॉब इज नॉट दैट हार्ड। ठीक है, इसी तरह स्लोली व्हाटएवर योर ऑब्जेक्टिव, वीडियो बनानी है, वीजे कैमरे से वीडियो बनाए, कुछ और काम करना चाहते हैं, लेट्स स्टार्ट दैट फ्रॉम द मिनिमम थिंग्स दैट यू हैव। जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपके अंदर मौजूद है, उससे आप स्टार्ट लें, स्लो स्टार्ट लें, बट लेट्स स्टार्ट दैट बिकॉज यू डोंट वांट टू कीप डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। नोबडी लव अ डिस्ट्रॉयड एंड अ फेयर पर्सन। स्टार्ट फ्रॉम टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, या अगर आपने किसी को ये बताया तो उसने कैसे स्टार्ट किया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस टाइप की मोटिवेशनल ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, दिस इज़ बदर रहमान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।